जो सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक कर बरे बदन करुअन ग्रो सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुकुहि बचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जाशु कृपा सो दयाल द्रमु सकल कली मल दहन नील सरोहु श्याम तरुण अरुण बरी जिनयन करूँ सो मम धाम सदा छिरिशयन कुंदेन्दु समदे उमा रमन करुणायन जाहि दिन परिनेह करू कृपा मर्दन मयन बंद हूँ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करिन करिम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पौन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकारे। मैं श्री गुरु जी की चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। हे हनुमान जी, हे पवनपुत्र, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ। मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, मेरे विकारों को दूर करने की कृपा प्रदान करे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवाय महेश्वराय गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु जी की चरण कमलों की रज से अपने गुरु जी की चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के किरणों के समूह हैं। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़वन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़वन हारी। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा में हनुमान जी रावण को बहुत समझाते हैं। कहते हैं, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, राम विमुख की रक्षा करने वाला तीनों त्रिलोक में कोई नहीं है। हजारों शंकर, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे राम से विरोध करने पर। फिर भी हनुमान जी प्रयास किए हैं समझाने के लिए। कहते हैं, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागूं तब अभिमान भजू राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, मोह ही जिसका मूल कारण है, अज्ञान जनित तम रूप अभिमान का त्याग कर दो। रघुकुल के श्रेष्ठ करुणा के सागर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यद्यपि कही कपि अति हित बानी भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आसी भग यद्यपि कही कपि अति हित बानी भक्ति विवेक बीरते ने शानी। बोला बिसी महाय अभिमानी मिला हम ही कपि गुण बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग और नीति से सनी हुई रावण की हित की बात कही, तभी वह महान अभिमानी जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण बड़े व्यंग से कहा कि ये डाल पर रहने वाला पशु, ये वानर गुरु की भांति मुझे शिक्षा दे रहा है।
रावण कहता है कि मृत्यु निकट आई, खल तो ही लागे सिया धम सी खावन मोही। रावण कहता, अरे मूर्ख, मुझे शिक्षा दे रहा है, तेरे सिर पर तेरी मृत्यु नाच रही। अधम अधम, मुझे तो शिक्षा दे रहा। हनुमान जी ने कहा, अरे उल्टा हुई है को हनुमान, मति भ्रम तोर प्रगट में जान। हनुमान जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु मेरे सिर पर नहीं नाच रही है रावण, यह तो तेरा मति का भ्रम है, तेरे सिर पर तेरी मृत्यु नाच रही है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहूँ मुड़ कर प्राणाम। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी की बातों को सुनकर रावण और कुपित हो गया, क्रोधित हो गया और कहा कि इस मूर्ख को तुरंत ही, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही हर लो। सुनते ही राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ते हैं। उसी समय अपने मंत्रियों के साथ विभीषण जी आ जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर रावण से विनती करते हैं, अरे नाई सिर कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारहूँ दूता। आन दंड कछु करहूँ गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई। विभीषण जी दोनों हाथ जोड़कर रावण से विनती करते हैं कि दूत को मारना नीति का विरोध है। हे स्वामी, हे गोसाई, कुछ और दंड दिया जाए। बेशक इसका दंड क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी दूत को मारना नीति की विरोध है। किसी के भी दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। सुनते ही सभी सभासद कहते हैं, विभीषण जी का सलाह उत्तम है। अरे सुनत बिसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदरे। इतना सुनते ही रावण कहता है कि तो फिर विचार करके देखो, नहीं तो इसका एक अंग भंग करके इसको भेज दिया जाए। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत बीर पुरारी। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दस में तोरा। कपि के ममता पूछ परे, सबहु कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बाधि पुनि, पाव के देहु लगाई। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। मंत्री लोग कहते हैं कि मैं समझाकर सबको कहता हूँ कि बंदर की सबसे ज़्यादा जो ममता होती है अपने पूंछ से, उसको बेहद प्यार होता है। इसलिए तेल में कपड़ा और घी को डुबोकर इसके पूंछ में बांध कर उसमें आग लगा दी जाए। कि जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दस में तोरा। पूछहीन बानर तह जई हैं, तब सठ निज नाथ ले आई हैं। अरे जिनके किन से बहुत बड़ाई, देखहूँ मैं तिनके प्रभुताई। रावण करता है कि यह बिना पूछ का बंदर अपने जला हुआ पूछ लेकर अपने स्वामी यानी राम के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक अर्थात अपने राम को लेकर आएगा, जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं उसकी प्रभुता और उसका बल तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सरदा में जाना। जातु धान सुने रावण बचना, लागे रचे मुढ़ सोई रचना। रावण की ये बात सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और माता सरस्वती का धन्यवाद किया कि हे माता, आपने इस कार्य में सहायक हुई, जो इसको ऐसी बुद्धि दी। मेरे प्रभु का ये बल देखना चाहता है, पहले प्रभु का सेवक का तो बल देखे। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस लोग वही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहन नगर बसन घित तेला, बाढ़ी पूछ किन्हे कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। पूंछ की लपेटने में इतना घी, कपड़ा और तेल लगा कि लंका में न घी रहा, न तेल रहा, न ही कपड़ा रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया, इतनी पूंछ बढ़ा दी कि लंका के कपड़ा, घी और तेल समस्त उनके हनुमान जी की पूंछ में ही आ गए और पूरा खत्म हो गया। कहते हैं
नगरवासी लोग तमाशा देखने आए हैं। हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते हैं, हनुमान जी की खूब हंसी मजाक करते हैं, ताली पीटते हैं, ढोल पीटते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। ढोलक पीटते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को पूरे लंका में घुमाकर फिर उनके पूंछ में आग लगा दी गई। आग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही छोटे से रूप में हो गए। अरे निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभित निशाचर नारी। हनुमान जी बंधन से निकलकर सोने के अटारियों पर जा चढ़े। हनुमान जी को देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुति 49। 28 करी गर जा कपि, बढ़ी लागी आकाश। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 28 करके आकाश में जा लगे और करते क्या हैं कि देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। हनुमान जी का विशाल शरीर कर लिए, विराट स्वरूप को धारण किए, लेकिन बड़े हल्की फुर्तीली होकर हनुमान जी एक महल से दूसरे महल पर कूद कूद कर आग लगाने लगे। नगर जल रहा है, लोग बेहाल होने लगे। आग की करोड़ों भयंकर लपटे लंका में उठने लगी। सारे घर धं धं करके जलने लगे। आता तु मातु हाँ सुनु पुकार, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय मैया हाय बापा, चारों ओर यही पुकार सुनाई देने लगी। हमने राक्षसियां कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे जरूर कोई देता आया है, इसलिए कि बानर में इतना बल नहीं होता है जितना ये बल इसमें है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर आनाथ कर जैसा। जरा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु का अपमान होता है। साधु का अपमान का यह फल है कि नगर अर्थात लंका अनाथों की नगर की तरह जल रहा है। इसलिए कभी भी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा लंका में आग लगा दी। एक विभीषण जी का उन्होंने घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी पर पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे भवानी सुनिए, जिन्होंने अग्नि को बनाया है हनुमान जी उन्हीं के दास हैं, उन्हीं के सेवक हैं, उन्हीं के दूत हैं। इस कारण हनुमान जी अग्नि से नहीं जले और हनुमान जी को अग्निदेव से वरदान भी मिला हुआ है। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका में आग लगा दी और वह समुद्र में कूद पड़े। अमंग जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। पूछे बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाट, भयो कर जोरी। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने पूछे बुझाकर थकावट दूर करके फिर छोटा सा अति लघु रूप धारण किए हनुमान जी और माता जानकी के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि माता,
मैं अपना कार्य कर आया कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा में आज इतना ही। अगली कथा कल सुबह। सबको राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम।